क्या आपको पता है नूरा का जन्म कहाँ हुआ था? नूरा क्यों नहीं रहती माता पिता के साथ? बॉलीवुड में किस परेशानी का सामना करना पड़ रहा था नूरा को? जानिए इस वीडियो में क्या है नूरा की ज़िंदगी के हसीन पल जिनको नहीं जानता कोई भी। नूरा फतेही का जन्म 6 फरवरी 1992 को कनाडा के टोरंटो शहर में हुआ था। इनका परिवार एक अरेबिक मुस्लिम परिवार है। इनका परिवार मोरक्को से यहाँ आया था, जबकि इनकी माँ भारत की मूल निवासी हैं। शायद माँ की वजह से ही नूरा का जुड़ाव बचपन से ही बॉलीवुड फिल्मों में रहा। नूरा को बचपन से ही बॉलीवुड फिल्में देखना बहुत पसंद था। बॉलीवुड फिल्में देखते देखते ही नूरा को बॉलीवुड एक्ट्रेस बनने की इच्छा होने लगी। उन्हें यह भी समझ आया था कि बॉलीवुड में कोई भी ऐसी एक्ट्रेस नहीं है जो डांस में परफेक्ट ना हो। इसलिए एक्ट्रेस बनने के साथ साथ एक अच्छी डांसर बनना भी बहुत ज़रूरी है। नूरा ने अपनी प्रारंभिक पढ़ाई टोरंटो के वेस्ट्यू सैनिटियल हाई स्कूल से की है। वह अपनी पढ़ाई में भी हमेशा से एक अच्छी स्टूडेंट थी। नूरा डांस से पहले बिल्कुल भी अच्छी नहीं थी। जब भी वह अपने स्कूल में किसी कंपटीशन में पार्टिसिपेट करती थी, तब उनके डांस को लेकर उनका मजाक उड़ाया जाता था। लेकिन जल्दी ही डांस उनका पैशन बन गया, जिसके लिए उन्होंने खूब प्रैक्टिस करना शुरू कर दिया। नूरा को कड़ी मेहनत के चलते ही हाई स्कूल तक डांस में बहुत अच्छी हो चुकी। अब उन्हें स्कूल डांस कंपटीशन में अवार्ड भी मिला करते थे। नूरा ने अपनी स्कूलिंग पूरी करने के बाद टोरंटो के याक यूनिवर्सिटी में दाखिला ले लिया था। नूरा ने कॉलेज में तो एडमिशन ले लिया था, लेकिन वह अपना कॉलेज कंप्लीट नहीं कर पाई थी, क्योंकि उस समय उनके पेरेंट्स का डिवोर्स हो गया था। इसके बाद उनकी माँ ने दूसरी शादी कर ली। नूरा के लिए यह सिचुएशन बहुत ही ख़राब और हिला देने वाली थी। ऐसे में सारी जिम्मेदारियाँ उन्हें खुद ही उठानी पड़ी। नूरा फतेही ने जब अपनी एक्ट्रेस बनने की चाह घर वालों के सामने रखी, तब उनके घर वाले काफ़ी नाराज़ हुए। उन्होंने नूरा से कहा कि हमारे समाज में एक्टिंग करना और नाचना सख्त मना है। इसके बाद भी नूरा ने एक दो बार एक्ट्रेस बनने की बात की, जिसमें उन्हें डांट का ही सामना करना पड़ा। नूरा समझ गई थी कि उनके सपनों को सच करने में उनकी फैमिली साथ नहीं देगी, इसलिए उन्होंने अपनी फैमिली से इस बारे में बात करना बंद कर दी। इसके बाद नूरा ने अपनी फैमिली से छुप छुपाकर टीवी में देखकर डांस सीखना शुरू कर दिया था। जब कोई घर पर नहीं होता था या सब सो रहे होते थे, तब वह डांस की प्रैक्टिस किया करती थी। उनकी अपने सपनों को लेकर जो दीवानगी थी, आपको यह बात जानकर हैरानी होगी कि नूरा ने किसी भी डांस फॉर्म में ट्रेनिंग नहीं ली थी। वह एक सेल्फ मेड डांसर हैं। यह उसी का नतीजा है कि आज उनके करोड़ों दीवाने हैं। नूरा टीवी के साथ साथ इंटरनेट का भी सहारा डांस सीखने के लिए लिया करती थी, लेकिन नूरा की माँ ने उनके लिए कुछ अलग ही सोच रखा था। नूरा की माँ चाहती थी कि नूरा अपनी ग्रेजुएशन पूरी करे और फिर किसी अच्छे ऑफिस में जॉब करे। नूरा के माता पिता के डाइवोर्स होने के बाद उनके छोटे भाई की जिम्मेदारी उनके ऊपर आ गई थी, जिसके चलते नूरा को घर के बाहर काम करने के लिए निकलना पड़ा। उन्हें अर्निंग के लिए एक होटल में वेट्रेस का काम करना पड़ा। इसके साथ साथ वह रात को में टेलीकॉलर और हुक्का बार में भी काम किया करती थी। यह सब काम उन्होंने करीब 1 साल तक किया। अपने ड्रीम्स को अचीव करने के लिए नूरा ने जॉब के साथ साथ मॉडलिंग भी करना शुरू किया। अब उनकी किस्मत चमकने लगी थी, क्योंकि 1 साल के अंदर उन्हें ऑरेंज मॉडल मैनेजमेंट कंपनी ने साइन कर लिया। इस दौरान उन्होंने कुछ छोटी कंपनियों के साथ साथ भी फ़ोटोशूट किया। फिर इंडिया की कई मॉडलिंग एजेंसी में भी अप्लाई किया। नूरा के इंडियन लुक वाले फ़ोटोज़ एक एजेंसी को काफ़ी पसंद आए। उस कंपनी ने नूरा को हायर कर लिया। साल 2012 में नूरा पहली बार मुंबई आई। उन्हें ऑडिशन देने में भी काफ़ी कठिनाई आ रही थी, क्योंकि उनकी हिंदी ठीक नहीं थी। वह रात रात जाग कर अपनी लाइनें याद करती थी, लेकिन फिर भी उनकी हिंदी ठीक ना होने की वजह से उन्हें रिजेक्शन का ही सामना करना पड़ता रहा। नूरा को पहला ब्रेक 2014 में एक एडवेंचर फिल्म में मिला। इस फिल्म का नाम रोर टाइगर ऑफ द सनबर्न्स था, लेकिन यह फिल्म लोगों के दिलों और बॉक्स ऑफिस पर फ्लॉप साबित हुई। के चलते उन्हें किसी एक्ट्रेस के रूप में नहीं, बल्कि एक आइटम सॉन्ग का ऑफर आया। बहुत से लोगों के मना करने पर भी उन्होंने आइटम सॉन्ग करने का फैसला लिया। उन्हें लगा कि एक एक्ट्रेस के रूप में तो काम उन्हें वैसे भी नहीं मिल रहा, लेकिन अगर आइटम सॉन्ग हिट हुआ तो पहचान ज़रूर मिलेगी। इसके बाद उन्होंने अपना पहला सॉन्ग टेम्पर मूवी में किया। उनका यह डांस पसंद किया गया। इसके बाद उन्हें और भी आइटम सॉन्ग मिलने लगे। इसके बाद बाहुबली फिल्म में मनोहरी सॉन्ग पर भी डांस किया। लोगों को बहुत पसंद आया। नूरा और अभिनेता अंगद एक समय काफ़ी पास आ गए थे। उनके चर्चे मीडिया और सोशल मीडिया पर काफ़ी शेयर किए गए।
लेकिन जब अंगद ने अभिनेत्री नेहा धूपिया से शादी कर ली तब नूरा ने बताया कि वो उनके साथ एक रिलेशनशिप में थी। अंगद की शादी से उन्हें गहरी चोट पहुंची। यह नूरा के लिए काफ़ी कठिन समय था। इसके बाद से नूरा ने इंटरनेट से दूरी बना ली। उन्हें रियलाइज़ हुआ कि उन्हें खुद को संभालना चाहिए, अपने करियर पर ध्यान देना चाहिए। आज वह जिस ऊंचाई पर है वहां तक पहुंचना उनका सपना था। नूरा मानती हैं कि कुछ दिनों की रिलेशनशिप ने उन्हें काफ़ी कुछ सिखा दिया, जिससे वह पहले से भी ज़्यादा मजबूत हो गई हैं। नूरा बिग बॉस में वाइल्ड कार्ड एंट्री थी। उनको शो से बाहर आने से पहले प्रिंस नरूला ने प्रपोज किया भी था। जब नूरा ने उनके रिलेशनशिप के बारे में पूछा तब उन्होंने इससे साफ इनकार करते हुए कहा यह प्रपोजल सिर्फ कैमरे के लिए ही था। बॉलीवुड में नूरा ही एक ऐसी एक्ट्रेस हैं जिनका एक भी डांस सॉन्ग फ्लॉप नहीं हुआ है। उनका हर वीडियो एक अलग ही ट्रेंड सेट करता है।